उस क्लस्टर में 1656 क्लस्टर बनेंगे पूरे सूबे में। इजाफी जो पोस्टें हैं, अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर 8 बैठे हुए हैं हमारे पास, 8 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एक जिले में है, 4 तहलका एजुकेशन ऑफिसर एक तहलके में तहसील में है। 8 एजुकेशन ऑफिसर्स का क्या काम है? इसको खत्म करना है। ये नहीं है कि पीपुल्स पार्टी ने 15-18 सालों के दौर में ये सारे बनाए हैं, ये 47 से लेके भाई ये स्ट्रक्चर चलता आ रहा है सम और अदर वे। 1656 पूरे सिंध में क्लस्टर्स बनते हैं, नोटिफाइड क्लस्टर्स हैं। एक क्लस्टर में एवरेजली 16 से 25 के बीच में स्कूल्स जो है या 30 स्कूल एक क्लस्टर में आएंगे। उस क्लस्टर का एक क्लस्टर हेड होगा, ये सारी पोस्टें खत्म होंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर बोर्ड होगा, एक प्रोविंशियल क्लस्टर बोर्ड होगा। पहले ये था, तजवीज ये थी हमारी पॉलिसी में कि जो क्लस्टर हेड है उसको डीडीओ पावर देके हेड टीचर जिसको कहा गया उसको पैसे देके भेजे जाए कि वो 20-25 स्कूल्स के मसाइल वहीं पे खुद हल करें। बाद में जो लास्ट मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर साहब के पास, जहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट और सारे हम बैठे थे, वहां पे कहा कि अल्टीमेटली एंड रिसीवर स्कूल है, तो ये 20-25 स्कूल्स के बीच में झगड़ा पैदा करने की क्या जरूरत है? ये आपस में लड़ते रहे फंड्स पे कि मुझे फंड कम मिला, मुझे ज्यादा मिला। इसलिए जो भी फंड्स देने हैं वो डायरेक्टली स्कूल के हेडमास्टर को दे दें। एसएमसी को स्ट्रेंथन करके मॉनिटरिंग के निजाम को रोबस्ट किया जाए कि मॉनिटरिंग बेहतर हो। आप भी एमपीएफ कल अपने हल्के में आपको पता हो कि मेरे स्कूल में इतने पैसे आ चुके हैं, कल जाके आप एचएम साहब से पूछेंगे, एसएमसी से पूछेंगे कि भाई आपके पास इतने पैसे आए, आपने उसमें से क्या किया? अभी हम हेडमास्टर से पूछते हैं, वो आंखें जो है वो अटका के बैठा हुआ है कि कराची सेक्रेटरीट से एक स्कीम अप्रूव होगी, फिर वहां से वो स्कीम जो है ट्रिकल डाउन होते 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 मौला नसीरुद्दीन का शोरबा बनते 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 जब स्कूल तक पहुंचेगी और वहां पे जाके एक बनना एक वाशरूम है, वो निकलना कराची से वाशरूम वो पहुंचेगा नगर पार्कर, वो कब पहुंचेगा आप अंदाजा लगा सकते हो। एक पानी की लाइन है। तो ये हो चुका है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक पूरी टीम चीफ मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी है, दे आर वर्किंग ऑन इट। अब देखते हैं कि सारी की सारी हमारी 41,000 स्कूल्स को इस साल हम कर पाते हैं, क्योंकि इसमें डीडीओ कॉस्ट सेंटर बनेंगे। फंड्स जो हैं एमएनआर में पड़े हुए फंड्स उनको रीअलोकेट किया जाएगा, फर्नीचर फिक्सचर के फंड्स को रीअलोकेट किया जाएगा, ऑलरेडी टीओज और डीओज के कॉस्ट सेंटर में पड़े हुए पैसों को रीअलोकेट किया जाएगा। ये एक्सरसाइज बड़ी हेक्टिक है मगर इस पे काम हो रहा है। कोशिश ये, सीएम साहब की डायरेक्टिव्स ये थे और मेरी भी ख्वाहिश ये है अगर इस साल एकदम ये काम हो जाए तो ये अच्छा होगा। 1-2 साल इसको ठीक करने में लेकुनाज होंगे, हम उसको ठीक करते रहे, नोक पलक संवारते रहे। मसाइल यहीं पे हल इधर ही है मसाइल का, और कोई नहीं है। चाहे कुछ भी हम कर लें, हम बैठ के आप उठा के हमें दिखा देंगे इतने स्कूल्स में वाशरूम नहीं है, अब इतने स्कूल्स में ये नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है। देखिए क्वालिटी साइड पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी 2 चीजें हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां पे सवाल है उसको ठीक करने का यही हल है, क्वालिटी इंप्रूव करने का भी यही हल है।